थोड़ा सा स्लाइटली टिपिकल एंड पे क्वेश्चन है मगर बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें बोला है एक्स वाई जेड जंप फॉरवर्ड 4 5 6 रेस्पेक्टिवली। भाई एक्स वाई जेड जो तीन बंदे थे वो जंप कर रहे हैं, सपोज करो वो जंप कर रहे हैं, सपोज करो उन्होंने एक से रेस शुरू करी है। वन इज अ कॉमन पॉइंट जहां पर एक्स भी था, वाई भी था, जेड भी था। एक एक्स कितना मूव कर रहा है, एक्स कर रहा है 4 जंप, यानी कि अगला एक था तो अगला प्लस का 4 करूंगा तो 5 आ जाएगा। अब ये वाले केस में वाई वाले केस में क्या होगा, 6 जंप कर रहा है, तो अगर ये 1 था तो अगला क्या आएगा, 7 आएगा। इसी वे में जेड जो है अगला क्या था, 5 जंप कर रहा था, तो 1 प्लस यहाँ पर 6 आएगा। तो ऐसे ऐसे वो जंप करते जा रहे हैं। मगर क्या होता है, अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एट 8 AM दे ऑल लैंड ऑन द मार्क 199। भाई 8 बजे सुबह के 8 बजे वो सभी जो है 199 पॉइंट पर आ गए। भाई हमें नहीं पता वो किस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। सपोज करो उन्होंने कॉमन पॉइंट 2 से स्टार्ट किया कि 5 से स्टार्ट किया, करते करते कुछ भी किया उन्होंने 199 पे आ गए वो। ठीक है जी। हाउ मेनी टाइम्स विल दे ऑल लैंड ऑन द सेम मार्क, मतलब सेम मार्क पर लैंड करेंगे। सपोज करो 199 पे आ गया और अगला लैंडमार्क सपोज करो सारे मिलके 210, सपोज कर रहा हूं कि 210 पे सारे के सारे अगला जो वो रहेगा, वैसे तो 160 प्लस करना पड़ेगा कि एक्स वाई जेड जो है तीनों इस मार्क पे लैंड करेंगे मगर डिफरेंट पॉइंट पे। सपोज करो भाई पहले एक्स यहां लैंड करेगा, फिर एक्स का अगला पॉइंट ये होगा, मगर क्या पता वाई सीधा यहां पर लैंड कर जाए। तो यही बोल रहा है कि नीड नॉट एट द सेम मोमेंट पे भले ही ना हो मगर वो सेम कॉमन पॉइंट पर हमेशा लैंड कर रहे हैं। अब ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स विल दे ऑल लैंड ऑन द सेम मार्क बिटवीन 195 एंड 1000, कि 195 से लेके 1000 के बीच में। अब इन्होंने 195 से लेके 1000 के बीच में कितनी बार ऐसे पॉइंट्स आए होंगे जहां पर उन्होंने कॉमन पॉइंट आया होगा। देख पहला तो इसने दिया ही हुआ है 195 से 199 इसने पहला कॉमन पॉइंट दे रखा हमें, इसका तो हमें जानना ही नहीं था। ठीक है। इफ ऑल ऑफ देम मार्क 1000 बाय 9 AM, उन्होंने सभी ने 1000 मार्क जो है क्रॉस कर लिया है बाय 9 AM। अगर मैं देखूं सपोज करो भाई ये 4 6 5 का जंप कर रहे हैं। अगर मान लो शुरू में 4 का जंप किया और फिर जो है अगर मान लो 0 से शुरू किया तो 4 आएगा, फिर 8 आया, फिर 12 आया, फिर 16 आया, फिर 20 आया। ठीक है। इसी वे में मान लो सपोज करो फिर जो है 24 आएगा और फिर ऐसे ही। अब मान लो अब 6 वाला जंप जो देखता हूं मैं, जो 6 वाला जंप है, 6 वाले में क्या आएगा, पहले 0 से शुरू करा, 6 आया, 12 आया, देखो कॉमन आ गया ना, 12 और 12, फिर 18 आएगा, फिर 24 आएगा, तो 24 भी कॉमन आ गया। देखो तो ऐसे कौन से पॉइंट होंगे जहां पर 5 भी कॉमन आए। देखो 5 कहां पर आ रहा है, 5 की टेबल कहां, 5 10, 0 से स्टार्ट किया, 5 10 15 20, ठीक है 25, तो अभी 30 मतलब ये 20 वाला कॉमन इसके साथ आ गया। ऐसे वे में बोल रहा है कि तीनों कॉमन पॉइंट कब आएंगे। अगर मैं ध्यान से देखूं इसका मतलब क्या है कि तीनों में कॉमन पॉइंट वो होते हैं जो जो तीनों की टेबल में आते हो। देखो अभी हमने देखा 4 6 5 जो है 4 की टेबल में भी आ रहा है, 6 की टेबल में भी, और 5 मतलब 20। अगर तीनों की टेबल में सेम पॉइंट्स आ रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। कि 4 6 और 5 का एलसीएम अगर लूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 5, और 2 टू जा 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, तो कम्स आउट टू बी 60। तो एलसीएम कम्स आउट टू बी 60। भाई एलसीएम आ गया इनका 60। इसका मतलब क्या है एलसीएम 60 का, कि वो 60 हर 60 कदम के बाद सेम पॉइंट पे लैंड करेंगे। अब देखो ना, सपोज करो 0 से स्टार्ट किया था, 4 का जंप ले रहा हूं तो 60 पे आएगा ही आएगा, क्योंकि 60 को डिवाइड करूंगा 4 तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है, 4 एकम 4, 2 और 0 15 15 आ जाएगा। इसी तरह 6 वाले का जंप देखूंगा तो 60/6 जो है 10 जंप्स, ये 10 जंप्स में आ रहा था, ये 15 जंप्स में 60 पे आ रहा है। तो डिफरेंस समझने का कोशिश करो कि डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन को समझने का कोशिश करो। मेन ये नहीं है कि भाई आपने क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन को समझना है हमें। तो हमें क्या लेना है कि एलसीएम लेना है, विच कम्स आउट टू बी 60, यानी कि पहला जंप 199 पे आया है, इसमें अगर 60 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 9 9 6 15 1 और 2, यानी कि अगला जंप कितने पे आएगा, 259 पे। इसी वे में अगर मान लो 200 से स्टार्ट किया, 200 से स्टार्ट कर रहा हूं भाई, 195 से स्टार्ट कर रहा हूं। अगर मान लो इसको 199 को एक बार 200 मान लो, 200 एक बार के लिए मैं 200 मान लेता हूं, तो 60 का जंप कर रहे, ठीक है, और 1000 तक जाना है, तो कितने आएंगे भाई, कितना गैप हुआ इनके बीच में, 200 से 1000 के बीच में 800 का गैप, 800 का गैप हुआ, और 60 का जंप लेना था। हर बार 60 200, जैसे मान लो 260 है, फिर 200 300 कितना आएगा, 320 आएगा, ऐसे ऐसे, फिर 380, तो कितनी बार आएगा, तो वो आएगा आपका 6 1 6 भाई, 660 से डिवाइड कर दूंगा 800 को, तो दिस कम्स आउट टू बी आपका 6 और 6 कम 6, 2 और 0, 2 और 0, 6 दूनी 12, यानी कि 6 3 18, सॉरी 6 3 12। तो लगभग आपका ये 13 बार आ चुका है भाई, यानी कि 200 से लेके 200 से स्टार्ट किया और जो है 1000 तक वो 13 पॉइंट समथिंग आएगा। हमने क्या किया, डिवाइड किया, 6 1 6, 2 और 0 बचा, 6 3 18, 2 और फिर 2 एलसीएम बचा, फिर 13.33 आ रहा है। मगर क्या 13 यहाँ से हमने 200 से स्टार्ट किया था, मगर अभी हमने 199 तो काउंट ही नहीं करा। तो इसका मतलब क्या रहने वाला है कि भाई 13 तो था ही था,
तेरा तो 200 से लेके 1000 के बीच में थे ही थे, और 199 को भी ऐड करूंगा, 13 प्लस 1 कितना हो जाता है 14। तो 14 बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि वो कॉमन मार्क पर लैंड कर रहे हैं, दैट कम्स आउट टू बी 259, फिर इसके अंदर 60 ऐड करूंगा, दैट कम्स आउट टू बी अनदर पॉइंट। तो ऐसे वे में मूव करता जाऊंगा, तो मैं आई विल बी रीचिंग 1000 की XYZ जो है 1000 तक जंप करके पहुंच जाएंगे। आई होप यू गेट इट। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज डू कमेंट, मुझे बताइए कि कहाँ आपको समझ नहीं आया।